दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट कैसे कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 2023-24 के अंदर। तो आपकी जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 था उसकी जो आईटीआर फाइलिंग का टाइम है वो 31 जुलाई 2023 है। और अगर आपका किसी भी तरीके का सेल्फ असेसमेंट टैक्स है दोस्तों तो वो आपको जो है डिपॉजिट करवा देना है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर या उससे पहले ही। तो आप जानते ही होंगे कि अगर 22-23 के अंदर जो भी आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है उसकी जो पेमेंट है वो 3 तरीके से हो सकती है। एक तो कुछ आपका टीडीएस कट गया होगा, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय होंगे तो आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया होगा, या आप अदर देन सैलरीड भी होंगे तो वहाँ पर भी आपकी टीडीएस की रिडक्शन हो गई होगी। कुछ आपने जो है एडवांस टैक्स की पेमेंट कर दी होगी। तो दोस्तों जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पर जो भी आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी तो उसमें से जो टीडीएस आपका कट चुका है वो लेस हो जाएगा, जो एडवांस टैक्स कट चुका है वो लेस हो जाएगा, और जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसको आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं और वही आपको जो है डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के अंदर देखते हैं किस तरीके से जो है आप ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 के अंदर। तो इसके लिए आपको गूगल क्रोम में आ जाना है या सिंपली आपको टाइप कर देना है आईटीआर फाइलिंग। तो जैसे ही आप आईटीआर फाइलिंग टाइप करेंगे दोस्तों तो देखिए आपको नज़र आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम। तो आपको इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपको यहाँ सिंपली क्विक लिंक के अंदर आ जाना है। क्विक लिंक्स में आप देखिए नीचे आपको नज़र आ जाएगा ई पे टैक्स। तो आपको जो ये ई पे टैक्स है दोस्तों इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नई विंडो आपको दिखा देगा। तो देखिए इस विंडो के अंदर आपसे वो आपका पैन नंबर मांगेगा और मोबाइल नंबर मांगेगा। तो मोबाइल नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि वही मोबाइल नंबर देना है जो कि आपका आधार ओटीपी से लिंक हो या आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। यहाँ कोई भी मोबाइल नंबर आप जो है दे सकते हैं जिसके ऊपर आपका ओटीपी जो है वो आ जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं पैन नंबर जो है वो मैंशन कर देता हूँ। और अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए जब ये सारी ही डिटेल मैं मेंशन कर दूंगा, ये कंटिन्यू के लिए बोलेगा तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा दोस्तों तो मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी जो है मुझे यहाँ फिल करना पड़ेगा। तो चलिए वो ओटीपी जो है फिल कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने ओटीपी फिल किया देखिए दोस्तों फर्दर ये कंटिन्यू बोलेगा तो आपको कंटिन्यू कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो पैन नंबर है और आपका जो उससे लिंक नाम है दोस्तों वो इसने दिखा दिया है, आप इसको सिंपली कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही अब इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ आप इस पेज पे आ जाएंगे ई पे टैक्स पे, और सिंपली आपको यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स के अंदर आ जाना है। तो इनकम टैक्स के अंदर आप एडवांस टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, और फर्दर आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ नजर आएंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर दिखा देगा और टाइप ऑफ पेमेंट दिखा देगा। तो यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ, यहाँ पे देखिए पहले बहुत सारी गलती हो जाती थी लोगों से। अगर उनको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना होता था तो वो एडवांस टैक्स पे कर देते थे, एडवांस टैक्स पे करना होता था वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स चूज़ कर लेते थे, जिससे बहुत सारी दिक्कतें जो है उनको फेस करनी पड़ती थी और उनकी पेमेंट नहीं हो पाती थी। तो अब देखिए इस नए पोर्टल के ऊपर जो है ये आपको फ़ायदा रहने वाला है। देखिए अगर आप यहाँ 2024-25 असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो देखिए 24-25 जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दे देगा एडवांस टैक्स का। तो यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स का ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2024-25 के अंदर दोस्तों आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं पे करेंगे, यहाँ पर आप जो है एडवांस टैक्स ही पे करेंगे। वहीं जैसे कि मैं आपको बात कर रहा हूँ 2023-24 के लिए, तो 2023-24 के अंदर देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ जाएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। तो 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि 2023-24 असेसमेंट ईयर के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है वहाँ पर एडवांस टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो पहले ये गलती हो जाती थी, अब यहाँ पर ये गलती होने का चांस नहीं है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जैसे ही आप असेसमेंट 2023-24 चूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स नज़र आता है, एडवांस टैक्स नज़र नहीं आता है। वहीं अगर आप असेसमेंट ईयर 24-25 चूज़ करते हैं देखिए दोस्तों तो यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स नज़र नहीं आता, केवल एडवांस टैक्स नज़र आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम अपने 23-24 की जो है वो पेमेंट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं असेसमेंट ईयर 2023-24 चूज़ करूँगा तो यहाँ मैं सेल्फ असेसमेंट ले लूँगा, और अब मैं यहाँ पे देखिए इसको कंटिन्यू कर दूँगा। तो देखिए जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो ये मुझे टैक्स पूछेगा। तो सपोज करें मैं 1000 रुपीज़ की सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट कर देता हूँ। अब मैं फर्दर इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा नीचे।
अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा दोस्तों, अब बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो पहले सबसे पहले आपको नेट बैंकिंग की पेमेंट दिखाएगा। तो नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ 5-6 बैंक नजर आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ बैंक आपको अदर बैंक पे आप क्लिक करेंगे तो यह बचे हुए जितने भी बैंक होंगे वो सारे आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। देखिए इंडसइंड बैंक आ गया, इंडियन बैंक आ गया, पंजाब एंड सिंध बैंक आ गया, आरबीएल आ गया, यूको आ गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ गया। तो लगभग सारे ही बैंक जो है यहाँ कवर किए हुए हैं। उधर से आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए देखिए लिमिटेड ऑप्शन है, आपके पास केवल 5 ही आपके पास बैंक नजर आएंगे। उधर आप आरटीजीएस या एनईएफटी कर सकते हैं और फाइनली आप पेमेंट गेटवे में जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट गेटवे में देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आपको 5 ऑप्शन नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको बैंकों के नाम नजर आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इन बैंकों के अंदर आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कोई भी पेमेंट गेटवे आप चूज कर सकते हैं और अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो सपोज करें मैं एचडीएफसी का पेमेंट गेटवे ले लेता हूँ और अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा दोस्तों तो ये सारी ही डिटेल मुझे दिखा देगा मेरी पेमेंट की। और मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाऊँगा और इसको पे नाउ कर दूंगा। तो देखिए जैसे ही पे नाउ करूँगा यहाँ पे मुझे कि ये टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में पूछेगा। तो मैं नीचे आऊँगा और इसको आई एग्री पे क्लिक कर दूंगा और इसको सबमिट टू बैंक कर दूंगा। तो देखिए जैसे ही मैं इसको सबमिट टू बैंक करूँगा तो ये मुझे जो है पेमेंट के ऑप्शन पर लेके चला जाएगा। तो देखिए ये पेमेंट के ऑप्शन पर मुझे ले आया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रहा है एचडीएफसी बैंक के गेटवे के अंदर, यूपीआई का ऑप्शन दे रहा है और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दे रहा है, डेबिट क्रेडिट कार्ड का। तो अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो अपना कार्ड नंबर मेंशन कर दीजिए और पूरी डिटेल उसकी मेंशन कर दीजिए और आप पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप बैक आ जाइए और आपके पास यूपीआई का ऑप्शन भी है। तो यूपीआई पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यूपीआई के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। पे बाय यूपीआई आईडी, गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम, अमेजॉन पे, व्हाट्सएप, एफपीआई, जुपिटर, स्लाइस। तो देखिए कितने सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। तो सपोज अगर आप गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो गूगल के पे के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपकी जो यूपीआई आईडी है वो मेंशन कर दीजिए, उसको वेरीफाई कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों आप जो है बड़े ही आसान तरीके से अपनी पेमेंट को कर सकते हैं घर बैठे बैठे ही। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।